इन द समर ऑफ 2023 बॉस्नियन बॉडी बिल्डर के फॉलोअर्स के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉस्नियन बॉडी बिल्डर ने एक इंस्टाग्राम पर लाइव शुरू करी है। ये जो बॉडी बिल्डर था ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी था और फिटनेस कम्युनिटी में इसका काफ़ी नाम था। उसके फॉलोअर्स उसकी लाइव ज्वाइन करना शुरू करते हैं ये सोचकर कि बॉडी बिल्डर इनको बॉडी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब लोग लाइव ज्वाइन करते हैं लोगों को पता चलता है कि उस बॉडी बिल्डर ने ये लाइव कोई क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं करी है, बल्कि उसने लाइव करी होती है टू टॉर्चर एंड इवेंचुअली मर्डर ऑफ हिज एक्स वाइफ। क्या आपने ब्रेकिंग बैड देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेकिंग बैड में लीड कैरेक्टर होता है वो दोहरी जिंदगी जी रहा होता है, जिसमें वो दुनिया के सामने एक शरीफ केमिस्ट्री टीचर होता है, मगर सबसे छुप के वो बहुत बड़ा ड्रग एम्पायर चला रहा होता है। और आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी हद तक ब्रेकिंग बैड से सिमिलर है। इसमें भी मेन कैरेक्टर दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। दुनिया के सामने तो वो एक सिंपल इंसान जो कि एक बॉडी बिल्डर था और फिटनेस इंस्ट्रक्टर था, मगर सबसे छुप के वो एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का मेंबर भी था। लेकिन ब्रेकिंग बैड और इस बॉडी बिल्डर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। ब्रेकिंग बैड में जो वॉल्टर वाइट था वो जो भी करता था ना अपनी फैमिली के लिए करता था। उसके लिए अपनी फैमिली सबसे ऊपर थी। वो अपनी फैमिली को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता था। और जो बॉडी बिल्डर था वो जो भी करता था सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता था। उसे अपनी फैमिली से कुछ लेना देना ही नहीं था। और इस केस का अंत जैसे हुआ वो एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि 12,000 लोगों ने लाइव देखा। खैर ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल ये घटना है नॉर्थ ईस्टर्न के बॉस्निया की, जहां पर नेवजेता और नेरमिन सुलेमानोविच दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। शुरुआत में तो इनके बीच काफी प्यार था। नेरमिन एक बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंस्ट्रक्टर था। दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे। दोनों ने अपने फ्यूचर के बारे में काफी सारे प्लान्स बना रखे थे, जैसे हर दूसरे कपल करते हैं। नेरमिन की उसके काम की तरफ डेडिकेशन देख नेवजेता काफी इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी वो अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखता था। उसकी खुद की भी काफ़ी अच्छी बॉडी थी। नेवजेता को लगने लगा कि उसको तो उसका सोलमेट मिल चुका है। उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उन दोनों की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई। लेकिन आगे चलकर नेवजेता की ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा था। उसे क्या पता था जिसको वो अपना सोलमेट समझ रही है वही इंसान आगे चलकर उसकी बॉडी में से उसकी सोल को अलग कर देगा। दरअसल नेरमिन की लाइफ जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो एक नोटोरियस बॉस्नियन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ था जो नॉर्दर्न सिटी ऑफ तुजला के बाहर ऑपरेट किया करते थे। ये कार्टेल हमेशा पुलिस के निशाने में रहता था, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग के साथ साथ ये काफी सारे लोगों के खून में भी शामिल थे। वायलेंस, ड्रग्स, खून, ये सब मानो इनके डेली रूटीन का हिस्सा था। और नेरमिन भी इन्हीं में से एक था। एक तरफ वो लोगों की हेल्थ, लाइफस्टाइल सुधारने में मदद करता था और वहीं दूसरी तरफ वो लोगों की लाइफ बर्बाद कर देता था। मतलब कि एक तरह से वो दो जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल वॉल्टर वाइट की तरह। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो जैसा वॉल्टर वाइट बाहर से दिखता था ना, अंदर से वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बाहर से वो बड़ा शरीफ लगता था, बहुत भोंदा सा, भोलू सा लगता था और उसकी वाइफ को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था। सेम वैसे ही नेरमिन भी बाहर से बहुत अच्छा सा, प्यारा सा इंसान लगता था और जिसकी वजह से उसकी वाइफ को कभी भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। अब एक दिन अचानक से पुलिस ने नेरमिन को अरेस्ट कर लिया। जब उसकी वाइफ ने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा भी क्या कर दिया नेरमिन ने, तब पुलिस वाले नेरमिन की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे नेरमिन एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। ये सुनकर नेवजेता सन्न रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि नेरमिन तो एक अच्छा खासा फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। उसे ड्रग्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और जो इंसान खुद के शरीर की और दूसरों के शरीर की भी इतनी ध्यान रखता है वो ड्रग्स कैसे बेच सकता है? ये सारे सवाल नेवजेता को अंदर से खाए जा रहे थे, मगर सच्चाई अब सामने आ चुकी थी कि नेरमिन सही में एक ड्रग कार्टेल का मेंबर है और वो लोगों में ड्रग्स सप्लाई करता है। अब नेवजेता को अपने साथ साथ खुद के बच्ची की फ्यूचर की भी टेंशन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी, मगर फिर भी उसने नेरमिन को डिवोर्स नहीं दिया। उसे लगता था कि जब वो एक बार जेल से आएगा और नेवजेता उसे समझाएगी तो वो समझ जाएगा, वो सुधर जाएगा। और जब नेरमिन
जेल से छूटा तो उसका एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल चुका था। वो आए दिन अपनी वाइफ से झगड़ता, लगभग डेली डोमेस्टिक वायलेंस करता, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। और नरमीन हर कुछ महीने में फिर से अरेस्ट हो जाया करता था, क्योंकि नरमीन ये जो ड्रग्स वाला धंधा था इसमें बहुत अंदर तक डूब चुका था। नवज़ैता ने कई बार नरमीन को समझाने की कोशिश करी, कई बार तो धमकियां भी दी कि वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी नरमीन के बारे में अगर वो ये सब हरकतें बंद नहीं करेगा, अगर वो ये डोमेस्टिक वायलेंस बंद नहीं करेगा और अगर वो इस कार्टेल से जुड़ा रहेगा तो वो पुलिस को बता देगी। मगर नरमीन पे कोई असर ही नहीं होता था। इन सब से परेशान होकर आखिरकार नवज़ैता ने अपनी और अपनी बच्ची के बेहतर फ्यूचर के लिए नरमीन को छोड़ने का फैसला किया। कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी भी माँ को ही दी, क्योंकि जाहिर सी बात है नरमीन के पास के क्राइम्स रिकॉर्ड्स देखते हुए कोई भी कोर्ट छोटी सी बच्ची को उस हैवान के हवाले तो नहीं ही करेगा। नरमीन और नवज़ैता की अच्छी खासी रिलेशनशिप ड्रग्स की वजह से टूट चुकी थी और नवज़ैता अपनी बच्ची को लेकर नरमीन के घर से चली गई थी, ये सोचकर कि अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। मगर ये बात नरमीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो आए दिन नवज़ैता को परेशान करता और धमकाता कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। नरमीन को लगता था कि उसकी बेटी को नवज़ैता ने उससे छीन लिया है, मगर असलियत तो ये थी कि नरमीन की हरकतों ने उससे उसकी बेटी को दूर कर दिया। नवज़ैता ने बार बार समझाया कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करो, मैं शांति से रहना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ शांति से रहने दो। लेकिन नरमीन नहीं सुधर रहा था। 6 अगस्त 2023 के दिन नवज़ैता अपने ग्रैंडमदर के पास जाती है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत टेंशन थी। जब नवज़ैता अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है तो उसकी ग्रैंडमदर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि नवज़ैता की हालत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। वो बहुत पतली हो चुकी थी और वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। नवज़ैता की ग्रैंडमदर जब नवज़ैता से ये सब पूछती है तो नवज़ैता उनको सब कुछ बता देती है। ग्रैंडमदर नवज़ैता को कहती है कि पुलिस कंप्लेंट कर दो, तो नवज़ैता ने उनसे कहा कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ देर इसी टॉपिक पे बात करने के बाद नवज़ैता अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब अपने घर पहुँचती है और फिर 1-2 दिन बाद वो फाइनली पुलिस कंप्लेंट कर देती है डोमेस्टिक वायलेंस का। और जैसे ये बात नरमीन को पता चलती है, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको बस नवज़ैता से अब बदला लेना था। 11 अगस्त 2023 नरमीन अपनी इंस्टा आईडी से लाइव आता है और अपने फैन से कहता है, हे गाइस, यू आर गोइंग टू सी समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, अ लाइव मर्डर, इट्स अ मैसेकेयर। ये कह के वो फ़ोन का कैमरा नवज़ैता की तरफ कर देता है। जी हाँ, नरमीन जो आगे करने वाला था वो उसने खुद इंस्टा लाइव पर पहले ही सबको बता दिया था। देखते ही देखते 12,000 लोगों ने लाइव ज्वाइन कर ली थी। 12,000 लोग नरमीन को ये सब करते हुए देख रहे थे, जिसमें से एक नवज़ैता की ग्रैंडमदर भी थी, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर की मौत अपनी आंखों से देखने वाली थी। इससे पहले कि नवज़ैता को कुछ समझ आता, नरमीन ने उसके फॉरहेड पर गोली चला दी, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। नरमीन ने कहा कि इसने मेरी बेटी को 1 हफ्ते से मुझसे दूर रखा था और मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर दिया। इस घटना के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला, वो तुरंत नरमीन की लोकेशन पर पहुंचे, मगर पुलिस को आता देख नरमीन वहां से भागने लगा और उसने इंस्टा ऑडियंस से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। कैन यू इमेजिन, एक आदमी इंस्टा पे किसी का मर्डर कर देता है और अपनी ऑडियंस, अपने फैन से बोलता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। नरमीन अब पुलिस से भागने लगता है और भागने के चक्कर में वो 2 और लोगों को मार देता है, जिसमें से एक फादर सन डुओ था। वो जा रहे थे बट वो भागने के चक्कर में उन्हें उड़ा देता है और 3 लोगों को इंजॉयड करता है, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक आदमी और एक औरत होती है। पहले नरमीन भागने की पूरी कोशिश करता है, बट जब उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो और भाग नहीं सकता, उसके पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो खुद को ही गोली मार देता है। एक लोकल मीडिया के अकॉर्डिंग नरमीन 2013 में भी ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुका था। वो मैरिजुआना और हीरोइन बेचता पकड़ा गया था। ऐसा क्राइम बोस्निया ने पहली बार देखा था, जिसमें क्रिमिनल लाइव आकर ये सब करे। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चले थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोस्निया फेडरेशन ने भी कहा था कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए कि ये सब क्या हुआ। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें से कई सारी महिलाएं भी थी।
बॉस्निया में 2016 से 2023 तक मोर देन 60 वुमेन को उनके ही पार्टनर ने मार दिया है, जिसमें से 8 औरतों की मौत तो सिर्फ 2022 में ही हुई थी। डोमेस्टिक वायलेंस तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। न जाने कितनी औरतों को आए दिन ये सब सहना पड़ता है, लेकिन औरतों को ये समझना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला पार्टनर कभी नहीं सुधर सकता, और अगर आपके खिलाफ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आप बचेंगे, बल्कि आपके आसपास जो बाकी औरतें हैं जो ये सब सह रही है, उन्हें भी आपको देखकर हौसला मिलेगा, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी आवाज़ उठाने की। अब घर में बैठकर ये सब सहना बंद करो, बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, तब जाकर समाज में कुछ चेंजेस आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।